जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहेगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो 40 क्वेश्चन हम इस क्लास में आप लोगों को बताने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके 2024 के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो आइए हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिएगा साथियों इस क्लास में, तो आप लोग इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी जो है कहाँ पर थी, तो यह हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और दूसरा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा जो है वह किससे संबंधित है, तो राणा प्रताप जी से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है किसने किया था, तो वास्को डी गामा किए थे। और कब किए थे ये बताना है, तो 1400 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1498 ईस्वी को किए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे और चौथा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन जो है दोस्तों किसने बिछवाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है पाँचवा नंबर की अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का वह कौन सा क्षेत्र था जो अफीम के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध था, तो वह हो जाएगा बिहार राज्य। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट का कब आरंभ हुआ था। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट का कब आरंभ हुआ था मेरे दोस्तों, तो यह हुआ था 1925 ईस्वी को। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात जो है किसे कहा जाता है, तो महागोविंद रानाडो को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि राधा स्वामी सत्य संघ के संस्थापक कौन थे। राधा स्वामी सत्य संघ के संस्थापक कौन थे मेरे दोस्तों, तो शिव्य दयाल साहब थे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा का जो सर्वप्रथम गठन किया गया था और वह कहाँ पर किए गए थे ये बताना था, तो यह हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर प्रश्न है 10 नंबर, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा। किस प्रदेश में ब्रिटिश विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा है, तो यह रहा छोटा नागपुर में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह जो है कहाँ पर हुआ था ये बताना है, तो ये मेरठ से प्रारंभ हुए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। बताइएगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो यह जोड़ा गया है संशोधन 42वें के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक राज्य बना था, तो यह बना था साथियों कब, ये बना था साथियों मेरे, ये बना था 1950 ईस्वी को। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब करना है। चलिए 14 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के लिए प्रतिनिधित्वों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा के किस देशी रियासत के लिए प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था मेरे दोस्तों, तो हैदराबाद में। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। 12 थी, 13 थी, 15 थी या 10 थी, तो भारतीय संविधान सभा महिला कुल सदस्यों की संख्या थी कुल 15। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माता ने न्यायिक पुनः विलोकन के विचार को कहाँ ग्रहण किया है, तो यह ग्रहण किया है अमेरिका में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे।
17 नंबर प्रश्न है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो यह रक्षा करते हैं अनुच्छेद 32 के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देशक देता है? तो यह देते हैं अनुच्छेद किसमें? यह अनुच्छेद देते हैं 49 में, यह अनुच्छेद 40 में देते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर के, भारत के मन्यावादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 76। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने जाने का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 124 पर। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। किस ग्रह को जो है नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है मेरे दोस्तों? तो यह हो जाएगा ग्रेनाइट। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? कौन सा जो है सबसे ऊंचा पर्वत है? तो हो जाएगा माउंटेन एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर प्रश्न है कि किस महाद्वीप के प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? किस महाद्वीप के प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर जो है किस देश के दक्षिण में स्थित है मेरे दोस्तों? तो यह हो जाएगा रूस में। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 26 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो मणिपुर से। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? तो उज्जैन को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मेरे दोस्तों? तो यह हो जाएगा त्रिपुरा की ओर। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्रम सबसे पुरान है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय जो है सबसे पुरान है मेरे दोस्तों? तो यह हो जाएगा कौन? अरावली। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची की पहाड़ियाँ स्थित है? निम्न प्रदेशों में किस में इलायची की पहाड़ियाँ जो है स्थित है? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का संचालक रूप है? निम्नलिखित में कौन जो है कार्बन का संचालक रूप हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है? क्लोरोफिल को जब जलाइएगा तो उसमें कौन सा तत्व जो है आपको प्राप्त होगा? तो मैग्नीशियम। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो यह हो जाएगा मोहन बीना से। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पंडित अयोध्या प्रसाद का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित अयोध्या प्रसाद का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो यह हो जाएगा किससे? पंखवाज से। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। 35 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे, कल्ली जर मेला कहाँ लगता है? कल्ली जर मेला जो है कहाँ पर लगता है? तो बादा में लगता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव जो है कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो जयपुर में। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न है कि लोसार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लोसार महोत्सव जो है किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो लद्दाख में मनाए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षक दिवस जो है कब मनाए जाते हैं? तो 16 सितंबर को। ऑप्शन ए यहाँ पे इस
क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, हृदय एवं फेफड़ों की आवाज़ सुनने का यंत्र कौन सा है। हृदय एवं फेफड़ों को आवाज़ सुनने के लिए कौन सा यंत्र बनाया गया है, तो स्टेथोस्कोप, ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कौन बदलता है, तो यह बदलता है डायनेमो, ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। साथियों आज की इस क्लास में 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जीके के, जिसको आप लोग याद करके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा सकते हैं और आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा इस प्रश्न से। तो हमें आशा है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।